हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है। काफ़ी सारे कंपनी के नंबर अभी एक एक दिन में आप देखोगे 100, 150, 200 कंपनी के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। हर एक कंपनी को तो कवर करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहेगा। बट मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमेशा दो चीज़ों की चर्चाएं हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी? कि अगर किसी के नंबर बहुत ही ज़्यादा अगर खराब घटिया अगर आ जाते हैं तो उसकी एक चर्चा तो होती है। अगर वो कंपनी मतलब बोलते हैं ना, उस कंपनी का अगर नाम बड़ा होगा तो ठीक है, अगर बड़ी कंपनी का नाम है और खराब नंबर आते हैं तो चर्चे का विषय बनता है। एंड सिमिलर वे, अगर किसी कंपनी ने मतलब बोलते हैं ना एकदम ही जबरदस्त धमाकेदार आउटस्टैंडिंग अगर नंबर अगर दिखा दिए, ठीक है, एंड पॉपुलर अगर कोई कंपनी होगी तो उसकी भी चर्चा होती है। सो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, अभी दो कंपनी सबसे ज़्यादा हम लोगों को चर्चे का विषय बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड किस चीज़ के चलते? अच्छे नंबर्स के चलते, आउटस्टैंडिंग नंबर के चलते, बढ़िया नंबर के चलते। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना मतलब सॉलिड परफॉर्मेंस ये कंपनियां दिखाएंगी, ठीक है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मार्केट का अनुमान होता है, हमारा अनुमान होता है, फिर एक्चुअल नंबर आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन मार्केट का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे दोस्तों तो इन कंपनीज ने लिटरली चीर फाड़ परफॉर्मेंस दिखाया है। मतलब आप कह सकते हो कि अनुमान था कि भाई चलो हाफ सेंचुरी लगा दे, भाई सीधा डबल सेंचुरी ठोक दी इन्होंने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये एक सीखने वाली बात है। जैसे हम हमेशा देखते हैं स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, एंड काफ़ी लोगों को अभी भी ऐसा गलत फहमी रहता है दिमाग में कि लार्ज कैप है मतलब भाई स्टॉक एकदम जोरदार भागेगा नहीं, 1-2% भागेगा। तो ये जो दोनों कंपनियां इन्होंने इस प्रकार के नंबर दिखा दिए कि नेक्स्ट दिन ही मार्केट में 8-8, 10-10, 11-12% की तेजी हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये कंपनी, सबसे बड़ी बात यही है कि लार्ज कैप कैटेगरीज में आती है, बड़ी कंपनियां हैं, और इन्होंने इतना बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिखा दिया कि नंबर्स में तो नजर आ ही जाता है, एस्टिमेट को तो कई गुना तोड़ दिया। और मार्केट में भी नेक्स्ट दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि आपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी, इस प्रकार के कोई भी कंपनी के नंबर आते हैं तो हमेशा नोट करके चलना होता है, फिर उसको फर्दर स्टडी करना होता है। जाना नहीं जाना है वो तो मल्टीपल चीज़ें रहती है, बट एटलीस्ट नोट करके चलना होता है। तो ऐसे इन दो कंपनीज को अभी हम लोग स्टडी करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कल शुक्रवार है, मार्केट तो बंद है बिकॉज ऑफ 15 अगस्त, आपको पता है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है, लगभग 11:15 बजे के आसपास। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया कर लेना भाई, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके रखना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो ठीक है, हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि दो कंपनीज है उस, और मज़ेदार बात क्या बताए दोस्तों, ये दो कंपनीज को लेकर ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी मतलब कभी रिक्वेस्ट नहीं आती, सर इस कंपनीज के नंबर्स को कवर करो, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी अच्छी बुरी कोई भी खबर आ जाए, ज़्यादा चर्चा नहीं होती। क्यों? शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना। क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न? तो जैसे मैंने आपको सिखाया है कि पीडीएफ अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, इन तीनों ने अपने पास सबसे ज़्यादा माल दबा कर रखा हुआ है। ये देखो, पब्लिक देखो कितना है, ओनली 5.61% है। मतलब चलो 5.5% बोल दो, मतलब रेस्ट ऑफ द स्टेक किसके पास है? ये बड़े लोगों के पास है। देखिए प्रमोटर की अगर हम लोग बात कर ले 29.34%। अरे प्रमोटर इतना कम है तो सडनली डरने का नहीं, ये चेक करने का कि इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है क्या। तो एफआईएस तो भाई इसमें 43.49% स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, और ऊपर से डीएस 21.34। तो जैसे मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई है कि पीडीएफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, पीडीएफ के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है और पब्लिक के पास देखिए कितना कम है, ठीक है। एंड प्रमोटर 29.34 है, एंड उसमें गिरवी कितना है तो देखिए पहले गिरवी था 16, फिर 13.99, फिर और कम होके 13.47, एंड राइट नाउ कंप्लीटली प्लेज जो था वो उन्होंने हटा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन हम लोग को देखने को मिला। और ये जो कंपनी है इनके प्रमोटर का तो एक टाइम पे 50% प्लस प्लेजिंग चलता था। यस, 50% प्लस। ये भी लर्निंग वाली बात है कि प्रमोटर प्लेजिंग अगर ज़्यादा है इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ही बर्बाद हो गई, नहीं, हाँ रिस्क काफ़ी हो गया फिर, कि अगर कल जाके इन्होंने पैसा नहीं दिया तो भाई सामने वाली पार्टी के पास इनके स्टेक पड़े हुए हैं, वो मार्केट में बेच सकते हैं, अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। और ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन होता है अगर इस प्रकार से अगर वसूली होती है तो रिस्क ज़्यादा होती है। बट आप देख सकते हो 50 का फिर बाद में 44 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, फिर 10-12 ऐसा करते अभी 0 हो गया, ठीक है। सो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे इस कंपनी दिखा है। एंड इस कंपनी के नंबर आप देख सकते हो। कंपनी का नाम क्या है? पहली कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हो हॉस्पिटल सेगमेंट की कंपनी अपोलो हॉस्पिटल। यस, मार्केट कैप के हिसाब से ये भी हम लोग को ज़बरदस्त, हमेशा टॉप 1, नंबर 2, नंबर
में ही हम लोग को मतलब टॉप 3 में आने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये निफ्टी 50 की भी कंपनी आपको पता ही है, इंडेक्स में भी ये शामिल ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट काफ़ी कम चर्चे में रहती है। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया ना, कितना है पब्लिक, केवल 5%, 5.5% के आसपास। सो ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, बट आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल की बात कर ले तो 636 सीक्वेंस देख सकते हो, जून मार्च जून का सीक्वेंस है। एंड यहाँ पे टोटल इनकम आप देख सकते हो, ऑलरेडी ये कंपनी लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। 58,000 के आसपास का इनकम हम लोग को देखने को मिलता था, लास्ट टाइम 56 था और एक साल पहले 51 था। तो 51 को बीट करके 56 से बढ़कर 58, तो क्वार्टरली ईयरली इनकम कंपनी का शानदार है। बट इनकम से कुछ होता नहीं है भाई, खर्चे भी देखने पड़ते हैं, तो खर्चे भी 53, 51, 47। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है बिफोर टैक्स, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, या फिर आफ्टर टैक्स ही डायरेक्टली चल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है 4410 का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था, 4145, ठीक है, लार्ज कैप है भूलना मत भाई। और उसके पहले तो 3155 से डायरेक्ट 4410, ठीक है। इतना ज़बरदस्त जंप एक लार्ज कैप कंपनी, एक मिड कैप स्मॉल कैप दिखा देता है, नैनो माइक्रो कैप दिखा देता है, अलग पार्ट है, बट एक बड़ी कंपनी इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाती है 4145 से 4410, ठीक है, एकदम शानदार परफॉर्मेंस। एंड अगर आखिर में अगर हम अर्निंग पर शेयर की भी बात कर ले तो ईपीएस भी आप देख सकते हो 30+ ईपीएस हो चुका है, जो 3 महीने पहले 27 के आसपास रहता था और एक साल पहले 21 के आसपास। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, साल भर में 21 के आसपास चलने वाला ईपीएस भाई बढ़कर 30 तक यहाँ पे आ गया। एक लार्ज कैप कंपनी, लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, इतना शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सो हॉस्पिटल सेगमेंट की ये कंपनी अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे इस कंपनी को पहले से स्टडी करते थे, अभी और भी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर भी अभी देखा गया तो कंपनी का नंबर कितना है अपने इस सेगमेंट में, नंबर 2 है। क्यों, नंबर 1 पे कौन है, मैक्स हेल्थ केयर हम लोग को देखने को मिला। बट अभी गैप ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है, हार्डली 5-6 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप का गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल ने जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं काफ़ी काबिल तारीफ है। और मेरे बोलने से क्या होता है भाई कि मार्केट की भी रिएक्शन की बात कर ले तो रॉकेटदार परफॉर्मेंस हम लोग को इनके नंबर के बाद देखने को मिला था। सो ये थी पहली कंपनी। सेकंड कंपनी के ऊपर अभी यहाँ पे आ जाते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है, मेरा थोड़े एक्सप्लेनेशन बड़े होते हैं, आई नो, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा डिटेल में अच्छे से बात यहाँ पे करना, ताकि लंबी अवधि तक आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहे, इसीलिए थोड़ा ऐसा डिटेल में बातचीत यहाँ पे करनी पड़ती है। वरना नंबर पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10, 12, 15 ऐसा बोल के बात खत्म। बट ऐसा नहीं, डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। सेकंड कंपनी का भी सिनेरियो वैसा ही है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे तो प्रमोटर होल्डिंग मतलब पब्लिक देख लो 3.5% केवल, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं इसके पहले अभी देखा गया तो आपको 10 से 20-25 वीडियो मिल जाएंगे इन कंपनीज के ऊपर, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन वाली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा आपको टेक्निक सिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं। ये भी पीडीएफ में आती है, पीडीएफ मतलब यस, प्रमोटर के पास 73.35 है, मतलब फ्री फ्लोट में तो वैसे ही 27% बचा, उसमें भी एफआईएस 10.84 लेकर चले गए, डीएस 12.21 लेकर चले गए, पब्लिक देखो कितना कम है 3.60। सो इन कंपनीज को लेकर ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछे नहीं, यहाँ पे नहीं जाते हैं। और इन्हीं कंपनीज के नंबर अगर आप देखोगे, अफलातून परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे। प्रमोटर की होल्डिंग प्लेजिंग क्या है, 0 है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी है नहीं। सो अब इन कंपनी के नंबर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये कौन सी कंपनी दोस्तों, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस। यस, कल के दिन भी आखिरी वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, उमदा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे कंपनी का सीक्वेंस जून मार्च जून आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जो टोटल इनकम है कंपनी का, ठीक है, 57 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो इसके पहले 48 था और एक साल पहले 37 था। 37 से 48 से 57, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है यार, वहाँ पे इतना ज़्यादा जंप इनकम में देखने को मिलना अनबिलीवेबल, ठीक है। एंड कोई यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है, नॉर्मल परफॉर्मेंस है। देन इतना कमाने के लिए खर्चा कितना, 29, 28, 22, तो खर्चा भी विद इन लिमिट है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। एंड अगर आप यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट को ही देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 20 के आसपास, 20+ है, यहाँ पे 15 और उसके पहले केवल 10 के आसपास था। मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक लार्ज कैप कंपनी 10 के रेंज में चलने वाले 20 के रेंज में आ गई, डबल हो गया भाई प्रॉफिट, ठीक है। लार्ज कैप है, जस्ट इमेजिन, इतना कमाल का परफॉर्मेंस। और 3 महीने पहले 15 था, अभी 20 यहाँ पे हो चुका है। अगर आप ईपीएस भी देखोगे इन कंपनीज का, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो ईपीएस 50.97 था, 37.56 3 महीने पहले था, और एक साल पहले 26.87। तो ये देखिए 26 का 50-51 हो गया,
37 का 50-51 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुका है और फाइनेंस वाली कंपनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेज 3 जो यहाँ पे रहता है लोन असेट टू द ग्रॉस लोन असेट की अगर बात कर ले तो वो भी आप देख सकते हो 3.97 से घटकर 2.5 के आसपास आ गया, 3.41 से घटकर 2.5% के आसपास देखने को मिला है। मतलब हर एक एस्पेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सारी चीज़ें, अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी बात कर लो 29-30 से 35-36% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अफलातून परफॉर्मेंस। और जैसे आज के दिन आपने देखा होगा स्टॉक इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी 10 से 11% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गई। ब्रोकरेज ने टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए, वो तो अभी स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाएंगे। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इन दो कंपनी का देखने को मिला। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि एक्सेल शीट हमेशा मेंटेन करना, जिन कंपनीज के नंबर इस प्रकार से आते हैं उनका नोटिंग करके रखना, ठीक है, ताकि भविष्य में कभी ना कभी मार्केट में तो भाई तेजी मंदी चलती है, ठीक है, एंड फोर्सफुली जब गिरावट आती है तो इस प्रकार के अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज भी फिर आपको ऊपर से सस्ते मिल जाते हैं। फिर आपके पास चॉइस होता है कि जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, सो इन दोनों कंपनीज ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। तो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, वीडियो क्लोज करने से पहले पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था जो कि मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।